तो देखिए इसके अंदर आपको कहा जा रहा है निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके अंदर हम इसके अंदर आधार ये है, ऊंचाई ये है, आधार ये है, ऊंचाई ये है, आधार ये है, ऊंचाई ये है, और देखो आधार यहाँ पर ये है और ऊंचाई ये है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। चलिए अब करते हैं इसको, बड़ी तरीके से देखिएगा। तो देखिए इस फॉर्मूले को आपको लिख लेना है। ठीक है, हमने बताया आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको ए नंबर का देखना है। उसके अंदर गलती से मैंने पीछे वाले में 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डाल दिया था। आपको ABCD यहाँ पर लिखा हुआ दिया गया है, ठीक, क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं है। तो आपको देखो इसके अंदर आधार और ऊंचाई पता होना चाहिए। तो आधार हमको दिया गया है यहाँ पर, तो आधार आपको 4 सेंटीमीटर इसके अंदर दिया गया है, और ऊंचाई जो है फिर जो इसके अंदर कितनी दी गई है, तो ऊंचाई बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमने लिख लिया। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको गुणा कर इस फॉर्मूले पर रख देना है। तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, आधार की जगह आपको 4 सेंटीमीटर पता है, गुणा लगाएंगे, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर पता है। तो देखो ये क्या होगा, यहाँ पर आपको पहले गुणा कर लो या काट दो पहले से ही। तो हम पहले गुणा कर लेते हैं क्योंकि छोटी छोटी संख्या है। तो 4 3 12, तो 12/2 आएगा। तो 2 से इसमें भाग दे देना, तो आपको कितना आ जाएगा, 6 आएगा। और यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर का जब गुणा होगा तो मैंने बताया था सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो चलो बी नंबर का देखते हैं, यहाँ पर आपका क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आधार और ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए। तो आधार आपको क्या दिया गया है देखते हैं। तो आधार बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसकी ऊंचाई आपको दी गई है, ऊंचाई बराबर आपको दिया गया है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पैर चो, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुणा करेंगे। ठीक है, मतलब हम इस फॉर्मूले पर रख देंगे। तो यहाँ पर 1/2 और गुणा लगाएंगे, आधार 5 है, गुणा लगाएंगे, ऊंचाई 3.2 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर करोगे, देखो 5 दूनी 10, 10 की 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी दशमलव लग जाएगा। तो चलो मैं लिख ही देता हूँ अभी आपको समझाने के लिए। 5 दूनी 10, 10 की 0 हो गया। अब यहाँ पर 5 है 15। ठीक है, अब देखो कितने अंक पर दशमलव है, एक दशमलव के एक अंक इधर, दशमलव के बाद कितना अंक है ये देखना है। तो दशमलव के बाद केवल एक अंक है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक अंक छोड़कर पीछे से दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर गलती हो गई, 5 दूनी 10 हासिल भी तो आया था, 5 है 15, यहाँ पर 16 होगा। ठीक है, तो ये 16 आएगा। तो यहाँ पर देखो बटे में क्या है, 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखो पैर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दशमलव के बाद 0 अगर रहता है कोई भी मतलब नहीं होता, 16/2 इसका आएगा करेक्ट। अब 2 से भाग दे देना, तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 आया। अब इसके अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लगा देना है क्योंकि दोनों के अंदर सेंटीमीटर था, जो रहता है उसको लिखना और स्क्वायर उसके ऊपर लगा देना, ये हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा, इस वाले का आंसर ये होगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगला देखते हैं। तो इसके बाद अगला यहाँ पर देखते हैं C नंबर का क्वेश्चन। तो इसके अंदर आधार क्या है, आधार बराबर आपको दिया गया है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार और ऊंचाई, तो आधार बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और ऊंचाई बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है, ऊंचाई बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। क्या दिया गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो इस फॉर्मूले पर रख करके, तो 1/2 आधार 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो गुणा करो, 4 3 12/2, फिर से 2 से भाग दे देना। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, फिर से वही आएगा, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो इसके अंदर आया था वही आया है। ठीक है, तो यही आंसर आएगा। अब चलो इसके बाद डी नंबर का लास्ट वाला देखो। तो यहाँ पर आपको आधार और ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो आधार बराबर आपको लिख लेना है, क्या दिया गया है, तो आधार बराबर यहाँ पर आपको इसका आधार और ऊंचाई। ठीक है, तो आधार बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है इसके अंदर, ऊंचाई बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इसके अंदर आधार ऊंचाई को अगर आप आगे पीछे भी कर दोगे तब भी दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या है, गुणा हो रहा है। गुणा होने पर 4 आगे रहेगा या 3 पीछे रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले पर रखेंगे 1/2, आधार का मान हमारा 3 है और ऊंचाई का मान 2 है। तो यहाँ पर गुणा करो, 3 दूनी 6/2 आ जाएगा, 2 से भाग दे दो तो कितना आएगा, 3 आएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना। तो प्यार जो ये हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और उसको किस तरह से करेंगे।